ओके, आ गया भाई, आ गया। सुपर अपडेट्स का फोर्थ एपिसोड भी आ गया, जिसका डाउट तो था मुझे कि शायद इस बार का स्किप करना पड़ जाए, क्योंकि हफ्ते भर जो फक 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 सक 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 चल रहा था उसने एक्चुअली काफी इंगेज्ड किया हुआ था। और उसके ऊपर मैंने भी एक वीडियो बनाया था जो पूरी तरीके से शक्तिमान रिटर्न्स पे डेडिकेटेड तो नहीं था, बट ये ओवरऑल इंडियन सुपर हीरो क्रिएटर्स के ऊपर था। आप चाहें तो वो वीडियो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, अगर अब तक नहीं देखा होगा तो। और देख चुके हो तो भाई स्टिक विद दिस वीडियो। खैर, इन घमासान के बीच में कुछ अपडेट वाकई में बहुत अच्छे आए थे जो इन सब के चक्कर में साइड में हो गए थे, और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सारे अपडेट्स की बातें करेंगे। दोस्तों, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो, आपका दिन शुभ जाएगा। मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं सुपर पॉप कल्चर। शक्तिमान के साथ साथ कंगवा भी इन दिनों लोगों को जमकर एंटरटेन कर रही है। ना लोगों को फिल्म देखकर मजा नहीं आया, बल्कि फिल्म की रिव्यू, उसके न्यूज, उनके मेकर्स का मार्केटिंग, ये देखकर ही लोग जमकर मजे ले रहे हैं। मतलब भाई इस फिल्म की इतनी बकवास रिव्यू आ रही है कि एक्चुअली ये रिव्यू नहीं बल्कि रोस्ट ही कहलाएगी। पर इनके मेकर्स सोशल मीडिया में अभी से ही इसे ब्लॉकबस्टर घोषित करवा दिए। अरे क्या 10,000 में बनी थी ये फिल्म, जो 30 करोड़ में ही इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया है। थोड़ा तो वेट कर लेते भाई। वैसे वेट करना किसे अच्छा लगता है, इसीलिए इसके मेकर ने कंगवा 1 के अंत में कंगवा 2 को भी टीज कर ही दिया, और ये भी बता दिया कि कंगवा का ये फैंटेसी एडवेंचर यूं ही जारी रहेगा। अरे भाई, इनके पास इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है भाई? ठीक है, उनके पास फिल्म को चुपचाप बंद करने का ऑप्शन होता है, पर फिर भी खैर कंगवा 2 की बात तो तब ही करेंगे जब ये फिल्म आ जाए, और उम्मीद करता हूँ भाई ऐसी नौबत कभी ना आए। फिलहाल तो बात कर लेते हैं 3 की। अरे डरो मत भाई, मैं कंगवा 3 की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस फिल्म सीरीज के थर्ड पार्ट की, जिसका फर्स्ट पार्ट आज से लगभग 24 साल पहले आई थी, पर आज भी उनके उतने ही फैंस हैं, और वो फिल्म आज भी हमें मीम्स के माध्यम से इंटरटेन करते रहती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हेरा फेरी फ्रेंचाइजी की, जिसका 2 पार्ट अब तक आ चुका है, और अब तीसरे पार्ट को लेकर भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले हेरा फेरी की फेमस तिकड़ी को एक साथ देखा गया। हालांकि जंगल में आग की तरह ये न्यूज फैलने के बाद अक्षय कुमार ने ये क्लियरिफाई किया कि वो सूरत में होने वाले कूडो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने गए थे, और सुनील शेट्टी और परेश रावल दोनों को एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया था। पर उसके बावजूद भी लोग इसलिए मानने को तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि जूडो और बाबूराव मींस परेश रावल भाई बात कुछ जम नहीं रही है। और हेरा फेरी फ्रेंचाइजी को लेकर जो कुछ भी इशू चल रहा था वो इसी महीने ही शॉर्ट आउट हो चुका है। फिल्म का स्क्रिप्ट रेडी है और ये फिल्म अपने फाइनल प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार है, और इसी बीच इन तीनों का एक साथ नजर आना भाई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। वैसे हेरा फेरी का वो मैजिक वापस से तो रिक्रिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके लिए इस ट्रियो के साथ साथ डायरेक्टर प्रियदर्शन की एंट्री भी जरूरी है, जो कि एटलीस्ट इस फिल्म के लिए तो अवेलेबल नहीं है। पर फिर भी तीनों को एक बार फिर से एक साथ देखने की उम्मीद ही लोगों को अपने आप में एक अलग टाइप का सेटिस्फेक्शन जरूर दिया है। खैर, हेरा फेरी 3 के बाद अब 4 की भी बात कर ही लेते हैं। अरे नहीं भाई, मैं यहाँ हेरा फेरी 4 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ क्रिश 4 की, जिसका ये अपडेट आया है कि मोस्ट प्रोबेबली इसमें हमें रणवीर कपूर एज ए विलेन देखने मिल सकते हैं। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब ये कंफर्म हो चुका है कि क्रिश 4 में सिद्धार्थ आनंद की भी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। कैसी रहेगी वो तो फिलहाल नहीं पता, पर इस न्यूज के आउट होने के बाद से ही ऋतिक, रणवीर और सिद्धार्थ की काफी मीटिंग हो रही है, जिसके बाद ऐसा बोला जा रहा है कि हो सकता है रणवीर ही क्रिश के अगले विलेन बनेंगे। पहले धूम 4 में विलेन और अब क्रिश 4 में विलेन। भाई संदीप वांगा रेड्डी ने तो चॉकलेटी बॉय की पूरी इमेज ही खराब कर दी है। खैर, वैसे एक्टर को और क्या चाहिए, काम, और जिसमें भी उन्हें अगर इतनी वैरायटी मिल जाए तो भाई सोने पे सुहागा। खैर, क्रिश 4 के बाद अब 5 की भी बात कर ही लेते हैं। अरे भाई, अगेन मैं यहाँ क्रिश 5 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ गोलमाल 5 की। भाई एक काम करो, मैं ऐसे ही अपडेट्स गिनाते जाता हूँ और अब साथ साथ पुशअप्स भी मारते रहो। तो सिंघम अगेन के बाद रोहित शेट्टी एक और रोजगार दिलाओ योजना लेकर आने वाले हैं, जिसका नाम है गोलमाल 5, और ये अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि फॉर अ चेंज सिंघम अगेन के बाद अब वो गोलमाल की दुनिया में वापस जाना चाहते हैं, और एक्शन के बाद कॉमेडी फिल्म करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, और मुझे ऐसा चैलेंज लेना पसंद है। पहली बात तो भाई आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कंफर्म करो कि सिंघम अगेन एक्शन फिल्म थी कि कॉमेडी। वैसे नॉट ओनली गोलमाल 5 बल्कि ऑल द बेस्ट का भी नेक्स्ट पार्ट आएगा सिम्बा 2 से पहले। यार लाइंड अप हो तो ऐसा, मतलब ये लाइंड अप देखकर ही आधे लोगों की बेरोजगारी तो ऐसे ही दूर हो जाएगी। खैर, वैसे गोलमाल 5 के बाद अब
6 की बातें नहीं करेंगे, पर आप लोग अपना पुशअप्स जारी रख सकते हैं। फिलहाल तो अब उस फिल्म की बात करते हैं जिसका फर्स्ट लुक मेकर का नाम ही काफी है फिल्म की क्वालिटी को बताने के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विकी कौशल की नेक्स्ट फिल्म महा अवतार की, जिसका फर्स्ट लुक इसी हफ्ते रिवील किया गया। हालांकि विकी कौशल एक अच्छे एक्टर हैं और इस रोल में वो काफी इंप्रेसिव भी नजर आ रहे हैं, पर बात ऐसी है कि लुक के ऊपर जाओगे तो कंगुआ भी एकदम जी फाड़ लग रही थी, पर फाइनल आउटपुट क्या निकला ये तो हम सब ने देखा ही। पर इसके बावजूद भी इस फिल्म के ऊपर लोगों को ज्यादा भरोसा है इसके मेकर्स के नाम को देखकर, जो है अमर कौशिक और दिनेश विजान। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि सुपरनैचुरल यूनिवर्स के मेन क्रिएटर यही दोनों हैं। ये फिल्म इटर्नल वॉरियर परशुराम पे बेस्ड होने वाला है, जो क्रिसमस 2026 को रिलीज होगी। सो टैलेंटेड एक्टर, टैलेंटेड क्रिएटर और मैडॉक फिल्म्स तीनों का कॉम्बिनेशन क्या एक बार फिर से ब्लॉकबस्टर बनेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर अभी वक्त आ चुका है फिल्म के बाद वेब सीरीज के अपडेट पे बात करने का, जिसमें से पहला है सिटाडेल, जिसकी शुरुआत तो हॉलीवुड से हुई थी पर अब वो बहुत से दूसरे वुड्स में भी पहुंच चुका है अपने यूनिवर्स के थ्रू, और जिसका इंडियन वर्जन हाल ही में रिलीज हुआ था हनी बनी के नाम से, और वो एक्चुअली अच्छा परफॉर्म कर रही है और लोगों ने अब इसके नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना भी शुरू कर दिया है, जो फिलहाल तो नहीं आएगी, पर इसके मेन एंड फर्स्ट सीरीज सिटाडेल ओरिजिनल का सेकंड सीजन की शूटिंग अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, मींस कंप्लीटली रैप्ड अप। हालांकि इसका रिलीज ईयर तो लॉक हो चुका है, पर रिलीज डेट अब तक बताया नहीं गया है, पर ये मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर या नवंबर में ही रिलीज होगा। वैसे वेब सीरीज अच्छी होगी या बुरी होगी ये तो इसका स्क्रिप्ट ही डिसाइड करता है, पर कुछ शोज तो ऐसे होते हैं जिसको एक्चुअली स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, पर उसमें भी मेकर्स आजकल स्क्रिप्ट डाल देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स में हुए हाल ही के जैक पॉल और माइक टायसन के फाइट का, जिसका काफी दिनों से हाइप था और जिसका मैच खत्म होते ही वो ट्रोल का शिकार भी बन गया, क्योंकि देखने वालों को ये मैच बस स्क्रिप्टेड ही फील करवा रहा था, जिसके कारण ही ये मैच के तुरंत बाद ट्रेंड करने लगा। वैसे जब से ये आया था तब से ही मुझे लग रहा था कि भाई ये क्या कर रहे हैं, 28 साल के लौंडे का 60 साल के ऑलमोस्ट बुढ़े से फाइट करवा रहे हैं। ऑल्दो माइक टायसन के बाजुओं में आज भी दम है, पर भाई उतना भी नहीं कि वो वर्ल्ड के टॉप फाइटर को टक्कर दे दे, और इसीलिए ही लोग इसे बेमतलब का हाइप और स्क्रिप्टेड ही बता रहे हैं। कुछ लोगों को इसका स्क्रिप्ट इतना बेकार लगा कि वो अब ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई इससे अच्छा तो आईपीएल के स्क्रिप्ट राइटर को बुला लेते, वो इस मैच को ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते। वैसे इन दिनों थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें तो कॉमिक साइड में भी चल रही हैं। दरअसल अल्फा कॉमिक्स इन दिनों ऐसा हो गया है कि अब इधर सांस लो और उधर एक नया कैरेक्टर लॉन्च हो जाता है, पर इसके साथ ही अब लोग सवाल उठाने लग गए हैं कि क्या अल्फा कॉमिक्स बस क्वांटिटी पे ही फोकस कर रहा है, क्योंकि हाल ही में जिस कैरेक्टर को लॉन्च किया गया वो काफी हद तक मॉर्टल कॉम्बैट के स्कॉर्पियन किंग की तरह ही नजर आ रहा है, जो लोगों के बीच अब पॉइंट ऑफ डिबेट बनता जा रहा है। उनके हिसाब से चलो जब राज कॉमिक्स आता था तब लोगों के पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे कॉपी वाली चीजों को पकड़ सके, पर अब तो हम ऐसे युग में हैं जहां 10 से 15 मिनट लगता है ऐसी चीजों को पकड़ने के लिए, तो अब वापस से वही हरकत क्यों करना। ऐसी सारी चीजें कहीं ना कहीं रेपुटेशन ही खराब करेगा। ऑल्दो मैं हमेशा से ये कहते आया हूँ कि कैरेक्टर भले ही थोड़ा सिमिलर हो बट स्टोरी थोड़ा अलग होना चाहिए। सो अगर इसकी स्टोरी कैरेक्टर को जस्टिफाई करती है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना क्या भाई, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, हमें क्या। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।